देश के प्रजातांत्रिक तंत्र में प्रति 5 वर्ष होने वाली घटना है, होती है। उसके अपने नियम है, डायनेमिक्स है, उसके अनुसार होता है। अपने देश के संचालन के लिए कुछ निर्धारण करने वाला वो प्रसंग है, महत्वपूर्ण है। लेकिन हम चरविचरवन करते रहे, इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समाज ने अपना मत दे दिया, उसके अनुसार सब होगा। क्यों, कैसे, इसमें संघ के हम लोग नहीं पढ़ते। हम अपना कर्तव्य करते रहते, लोकमत परिष्कार का प्रतिवर्ष करते हैं, प्रति चुनाव में करते हैं, इस बार भी किया है। बाकी क्यों हुआ क्या हुआ इस चर्चा में पढ़ते नहीं, क्योंकि आज ही कल ही आदरणीय सत्यप्रकाश महाराज जी ने हमको एक वचन बताया कबीर जी का। सार रूप में हम लोग उस प्रकार से विचार करते हुए इन सब बातों को देखते हैं। निर्बंधा बंधा रहे, बंधा निर्बंधा होई। कर्म करे करता नहीं, दास कहाए सोई। जो सेवा करता है, जो वास्तविक सेवक है, जिसको वास्तविक सेवक कहा जा सकता है, उसको कोई मर्यादा रहती है, वो मर्यादा से चलता है। काम करते सब लोग हैं, लेकिन कार्य करते समय मर्यादा का पालन करते हुए उसको करना। जैसा तथागत ने कहा है, कुशलस्य उपसंपदा। अपनी आजीविका, पेट भरने का काम सबको लगा ही है, करना ही चाहिए। अपने शरीर को भूखा नहीं रखना है, परंतु करते समय कुशलस्य उपसंपदा है, कौशल पूर्वक। यानी उपजीविका के कार्य में उत्कृष्टता जैसे उस शब्द से निर्देशित होती है, वैसे ही वो कार्य करते समय दूसरों को धक्का नहीं लगना चाहिए, ये मर्यादा भी उसमें निहित है। तो ऐसी मर्यादा रख के हम लोग काम करते हैं। काम करने वाला उस मर्यादा का ध्यान रखता है। वो मर्यादा ही अपना धर्म है, वो मर्यादा ही अपनी संस्कृति है, जो महाराज जी ने अभी बहुत मार्मिक कथाओं से थोड़े में बताई, पूरी बताई। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता। उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। ये उक्ति कल जब उन्होंने सुनाई तो मेरे मन में आया कि अपना विचार क्या है, संघ कैसे चलता है, उसको बताने का दूसरा कौन सा उपाय। सरल उपाय में यही है, 4 पंक्तियों में संघ की वृत्ति ध्यान में आती है। क्योंकि इन बातों में उलझे रहेंगे तो काम रह जाएंगे, और चुनाव प्रचार की या चुनाव में जो होता है उसकी बात ऐसी है, वास्तव में तो प्रजातंत्र की अनिवार्य आवश्यक प्रक्रिया है, और उसमें 2 पक्ष रहते हैं, इसलिए स्पर्धा रहती है। स्पर्धा रहती है तो दूसरे को पीछे करने का, स्वयं को आगे बढ़ाने का काम होता ही है, होना ही चाहिए। परंतु उसमें भी एक मर्यादा है, असत्य का उपयोग नहीं करना। चुने क्यों जा रहे लोग, संसद में जाएंगे, बैठकर अपने देश को चलाएंगे, सहमति बनाकर चलाएंगे। हमारे यहां तो परंपरा सहमति बनाकर चलने की है। समानो मंत्र समिति समानी, समानम मनस सह चित्तमेशाम। इस सहचित्त पर विनोबा भावे जी की टिप्पणी है। वो कहते हैं कि ऋग्वेदकारों को मानवीय मन का कितना ज्ञान था ये समझ में आता है। सब जगह उन्होंने सम कहा है, समानो मंत्र समिति समानी, समानम मना, लेकिन चित्त के बारे में सम नहीं कहा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का चित्त मानस अलग अलग होता ही है, और इसलिए 100% मतों का मिलान होना संभव नहीं है। लेकिन जब समाज में लोग अपना चित्त अलग अलग होने के बाद भी हमको साथ ही चलना है ऐसा निश्चय करते हैं, तो सहचित्त बन जाता है।
वास्तव में संसद क्यों है, उसमें दो पक्ष क्यों है? इसलिए है कि दोनों पहलू उजागर हो। किसी भी सिक्के के दो पहलू रहते हैं, ऐसे किसी भी प्रश्न के दो पहलू रहते हैं। एक पक्ष एक पहलू का विचार करता है तो दूसरे पक्ष ने दूसरा पहलू उजागर करना है, ताकि जो होना है वो पूर्णतः ठीक हो, सहमति बने। इसलिए संसद बनती है, लेकिन ऐसी सहमति बनना स्पर्धा करके आए लोगों में थोड़ा कठिन भी रहता है, और इसलिए हम बहुमति का आसरा लेते हैं। उसके लिए स्पर्धा चलती है। ये स्पर्धा है, कोई आपस का युद्ध तो है नहीं। जिस प्रकार ये बातें हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, दो गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया, और विनाकारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई, नितांत असत्य। क्या शास्त्र का, विज्ञान का, विद्या का ये उपयोग है? सज्जन विद्या का ये उपयोग नहीं करते। विद्या विवादाय ये खलस्य, ऐसा कहा है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या का उपयोग प्रबोधन करने के लिए होता है, लेकिन आधुनिक विद्या टेक्नोलॉजी का उपयोग असत्य परोसने के लिए किया गया। ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है ना। दो पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ, क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। अब सरकार बन गई, वही सरकार फिर से आ गई, एनडीए। अब ये ठीक है, पिछले 10 वर्षों में बहुत कुछ अच्छा हुआ है। आर्थिक हमारी स्थिति, आधुनिक दुनिया जिन मानकों को मानती है, जिसके आधार पर आर्थिक स्थिति का मापन करती है, उनको लगाए तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही। सामरिक स्थिति हमारी निश्चित रूप से पहले से अधिक अच्छी है। दुनिया भर में हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। कला क्षेत्र में, क्रीड़ा क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में हम सब लोग विश्व के सामने आगे बढ़ रहे हैं। तब हमने अपने ही भाइयों को अस्पृश्य कहकर दूर रखा। कोई इसके पीछे न्याय नहीं है, कोई शास्त्र इसके पीछे नहीं है, न इसको वेदों का आधार है, न उपनिषदों का आधार है। ये तो स्वार्थी लोगों ने बुना हुआ जाल है, अथवा कुछ समय आया होगा जिसमें ऐसा चलना पड़ा होगा, पता नहीं क्या था, लेकिन वो कालबाह्य है और गलत है। समाज में एकता चाहिए, लेकिन अन्याय होता रहा है, इसलिए आपस में दूरी है, मन में अविश्वास है, हजारों वर्षों का काम होने के कारण चिढ़ भी है। अपने देश में बाहर से आक्रामक आए, आते समय अपना तत्वज्ञान भी लेकर आए। यहां के कुछ लोग विभिन्न कारणों से उनके विचारों के अनुयायी बन गए, ठीक है, अब वो लोग चले गए, विचार उनके रह गए, उसको मानने वाले रह गए, है तो यहीं के विचार, वहां के हैं, तो यहां की परंपरा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक बात है कि भारत के बाहर के विचारों में जो हम ही सही बाकी सब गलत है, उसको छोड़ो। मतांतरण वगैरह नहीं करने की जरूरत है। सब मत सही है, सब समान है, तो फिर अपने मत पर ही रहना ठीक है।
दूसरों के मत का भी उतना ही सम्मान करो। लेकिन बाहर से आए थे इनके मत, इनका तत्व देने वाले, तो लड़ाई हुई, संघर्ष हुआ, संघर्ष का इतिहास है। बहुत गहन संघर्ष हुए, बहुत कटु संघर्ष हुए, उसकी यादें भूले नहीं है हम, और उन यादों को भूले नहीं तो परिणाम देश टूट गया। वो भी और इन दूरियों को और चौड़ा करता है। बहुत गहरे घाव है, उसकी पीड़ा है। अन्याय के प्रति जो चिढ़ है उसके कारण अपने ही समाज के लोग रूठे हुए, गुस्से में है, मन में आशंका है, दूरी है, और इतिहास के कारण ये जो घाव हुए उसकी पीड़ा है, इसलिए हम दूर है। तो पास आना और एक होने का मार्ग क्या होगा? मार्ग तो यही होगा कि उसको भूतकाल में जमा कर दो। डर है तो दुर्बल मत बनो, शक्ति संपन्न बनो, डर नहीं रहेगा। लेकिन शक्ति के साथ शील संपन्न बनो। शील अपना अपने धर्म और संस्कृति से आता है, जो सत्य के बाद अहिंसा को कहता है, सबके प्रति सद्भावना को कहता है। सबके प्रति सद्भावना को लेकर पुरानी बातों को भूलकर सबको अपनाना, और हम एक दूसरे को अपना सके इसलिए अपने को जो बदल अपने में करना है, अपने घर से उसका प्रारंभ करना, स्वयं से प्रारंभ करना। जैसे अपने ही बंधुओं को जो हमने ही दूर किए, उनको लेने के लिए ये जो जाति पाति की बात है, इट शुड गो आउट लॉक स्टॉक एंड बैरल, ऐसा बाला साहब ने कहा है। भाषण में तो जाती है, कार्यक्रमों में तो जाती है, मेरा आचरण और मेरे घर के आचरण में वो जानी चाहिए। उसके जगह समताधिष्ठित व्यवहार की प्रतिष्ठापना होनी चाहिए। कठिन होगा लेकिन देश के लिए करना पड़ेगा। हजारों वर्षों से जो पाप हमने किया उसके प्रक्षालन के लिए करना पड़ेगा। ऐसे ही आपस में मिलना जुलना है। भारतोद्भव जो लोग हैं उनसे मिलना आसान है, क्योंकि एक ही बुनियाद है। वही यम नियमात्मक आचरण का पुरस्कार सर्वत्र है, और एक से सब निकला है। एकम सद विप्रह बहुधा वदंती, यही सबकी श्रद्धा है। इसलिए वो तो संबंध रखना, आना जाना, अभेद बरतना, रोटी बेटी सब प्रकार के व्यवहार होने दो। लेकिन जो बाहर की विचारधारा है, ये उनकी प्रकृति ऐसी थी, हम ही सही बाकी सब गलत। अब उसको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि वो आध्यात्मिक नहीं है। इन विचारधाराओं में जो अध्यात्म है उसको पकड़ना पड़ेगा। पैगंबर साहब का इस्लाम क्या है, सोचना पड़ेगा। ईसा मसीह की ईसाईयत क्या है, सोचना पड़ेगा। भगवान ने सबको बनाया है, भगवान की बनाई जो कायनात है उसके प्रति अपनी भावना क्या होनी चाहिए, सोचना पड़ेगा। सोच समझ के जो समय के प्रवाह में विकृतियां आई है उसको हटाकर, ये जानकर कि मत अलग हो सकते हैं, तरीके अलग हो सकते, सब अलग हो सकता है, हमको इस देश को अपना मानकर उसके साथ अपना भक्तिपूर्ण संबंध स्थापित कर, इस देश के पुत्र सब कुछ अपने भाई है। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। पर उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण बोला। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी।
जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरहंकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु ने बिगाड़ दिया। इसलिए लल्लू सिंह उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे। राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे तेरा भी क्या करना। इसलिए राम भेदभाव नहीं करते हैं, राम सजा नहीं देते हैं, राम किसी का विलाप नहीं करवाते हैं, राम सबको न्याय देते थे, देते हैं, देते रहेंगे। राम सदा न्याय प्रिय थे, रहेंगे। एक छोटी सी बात इस समय में और कहूंगा, राम का और सीता का प्रत्याग कहानी आपने क्या पढ़ी है मैं जानता नहीं, परंतु मैं सुना जरूर देता हूँ। राम राज्य करते करते हर 100 वर्ष के बाद अश्वमेध यज्ञ करते थे, जिस समय कोई कर्जदार न रहे, कोई रोगग्रस्त न रहे, कोई बिना छत के नहीं रहे, कोई बिना शिक्षा के नहीं रहे, कोई बिना रोजगार के नहीं रहे। जब ऐसा हो जाता था तो अश्वमेध यज्ञ करते थे। कहते हैं कि उन्होंने 100 वर्ष के बाद 100 अश्वमेध यज्ञ किए। इसलिए राम का राज्य 11,000 वर्ष का राज्य था। दुनिया के अंदर इतना बड़ा राज्य आज तक नहीं हुआ किसी का, और यही एकमात्र राज्य था जो इतने वर्ष का था। और इस राज्य में करते करते अंत में एक समय आता है जब माँ भी घूमने के लिए जाती थी। मोहन भागवत जी, कल आपका भाषण सुना, आपका वक्तव्य सुना, पक्ष प्रतिपक्ष के क्या संबंध होने चाहिए उस पर आपकी व्याख्या सुनी, राजनीति में शुचिता पे आपकी चर्चा सुनी। एक बात बताइए, जब आप बबूल के बीज लगा रहे थे तो क्या आम की उम्मीद कर रहे थे? और जब आम के फल नहीं मिले तो क्या माटी को दोष दोगे? ये बीज आप ही ने लगाए हैं। जो आज बबूल का एक वृक्ष है, वृक्षासन लगाता हुआ दिख रहा है, ये आप ही ने लगाया था। अब बोलकर क्या फायदा? जब हाथरस में एक दलित बच्ची का बलात्कार होता है, हत्या हो जाती है, तब आप चुप रहते हैं। जब देश की राजधानी के बाहर सड़क पर मौसम और पुलिस की मार झेलता हुआ किसान बैठा होता है, तब आप चुप रहते हैं। जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा किया जाता है, उनका आप ही के वैचारिक बंधुओं द्वारा स्वागत किया जाता है, तब आप चुप रहते हैं। जब अखलाक और पहलू खान की निर्दयतापूर्वक हत्या की जाती, तब आप चुप रहते हैं। जब कन्हैयालाल टेलर के हत्यारों का सीधा सीधा संबंध भारतीय जनता पार्टी से निकलता है, आप कुछ नहीं बोलते, आप चुप रहते हैं। जब मध्य प्रदेश के सागर या गुना में या उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दलितों के मुंह में पेशाब फेंका जाता है, डाला जाता है, आप तब भी चुप रहते हैं। अब बोलकर क्या फायदा? अब आप अप्रासंगिक हो चुके हैं मोहन भागवत जी, और आपको अप्रासंगिक किया है आपकी चुप्पी ने, आपको अप्रासंगिक किया है नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, भारतीय जनता पार्टी ने। अब इस समाज को, इस लोकतंत्र को आपकी आवश्यकता नहीं रही है। आखिरी मौका आया था कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार संविधान बदलने की बात कर रहे थे, आप तब भी चुप रहे, आप नहीं बोले। अब इस संविधान को, इस लोकतंत्र को और इस समाज को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की या मोहन भागवत जी आपकी आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप को, अपनी रक्षा करना, अपने आप को रीबूट करना जानता है, समझता है। ये ताकत उसको संविधान ने दी। आप बोलते हैं, हम सुन लेते हैं। आप बोलिए, हम सुन लेंगे। अगर आप उस वक्त बोलते तो शायद आपकी इस बात को हम सब गंभीरता से लेते। नरेंद्र मोदी आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं, न पहले ली थी, न अब लेंगे। आपको बोलना, आपका स्वागत है, आप बोलते रहिए, लेकिन मैं फिर दोहराता हूं, इस समाज को आपकी आवश्यकता अब नहीं रही। आप अप्रासंगिक हो चुके हैं। जय हिंद।